बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हदीस इतनी गहरी है कि अगर हम दिल से समझ लें हमारी जिंदगी बदल सकती है। एक बार एक सहाबी रजी अल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठे थे। वह अपने मामूली से तकलीफ की शिकायत कर रहे थे। तभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, क्या तुमने किसी का दिल दुखाया है? सहाबी हैरान रह गए। उन्होंने कहा, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे याद नहीं कि मैंने किसी को तकलीफ दी हो। इस पर आपने फरमाया, मोमिन अपने भाई का आईना है, अगर तुमने उसे चोट पहुंचाई तो खुद तकलीफ में रहोगे। मतलब समझिए, किसी का दिल तोड़कर आप कभी सुकून में नहीं रह सकते। नबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फरमाया, जो दूसरों पर रहम नहीं करता उस पर अल्लाह रहम नहीं करता। सही बुखारी। अब सोचिए, हम कितनी बार लोगों की बातों का मजाक उड़ाते हैं, किसी गरीब को छोटा समझते हैं, किसी कमजोर को धक्का देते हैं, किसी की गलतियां सबके सामने हंसकर बताते हैं। हम सोचते हैं कि यह सिर्फ मजाक है, लेकिन अल्लाह की किताब में यह जुल्म लिखा जा रहा होता है। एक बार हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु ताला अन्हु रोते हुए कहने लगे, दूसरों के दिलों को दुखाने वाला इंसान अपने खिलाफ खुद बद्दुआ इकट्ठा करता है। दोस्तों, इबादत सिर्फ नमाज, रोजा, सदका ही नहीं, इबादत यह भी है कि हम अपने लफ्ज से, अपनी जुबान से, अपनी हरकतों से किसी का दिल न दुखाएं। कभी कभी एक छोटी सी बात दूसरे इंसान के दिल को चीर देती है। वह रातों को रोता है और हम सो जाते हैं, लेकिन अल्लाह नहीं भूलता। अल्लाह तब तक माफ नहीं करता जब तक वह इंसान माफ न कर दे जिसका दिल तुमने दुखाया। यह बहुत बड़ा सबक है। अगर कोई आपसे दुखी हुआ है तो सिर्फ इस्तिगफार काफी नहीं, उससे माफी मांगना जरूरी है। अंत में बस इतना सोचिए, क्या हमारी वजह से किसी का दिल दुखा है? और अगर दुखा है तो क्या हमने माफी मांगी? जिंदगी बड़ी छोटी है, लेकिन दिल बहुत कीमती है। उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि टूटे हुए दिल की आवाज मक्के और मदीने से भी ऊपर अल्लाह तक जाती है। अल्लाह हमें दूसरों के साथ रहम और सॉफ्टनेस अता फरमाए। आमीन। Subscribe me please.